वाव टॉक में आपका स्वागत है। वाव टॉक जीवन में सीखने, प्रेरणा देने और आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की सार्थक बातचीत के लिए है। वाव टॉक का मानना है कि सभी को दुनिया में अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में महान बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वाव टॉक का लक्ष्य बेहतर जीवन, समाज और दुनिया के लिए सभी को सीखना, प्रेरित करना और आगे बढ़ाना है। वाव टॉक कनेक्ट, सहयोग और जश्न मनाने का एक सत्य मंच है। एक जागृत करने वाली कॉल, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक प्रेरणा और एक जागृत विरासत। अपने उद्देश्य को जागृत करने के लिए आज ही वाव टॉक से जुड़े। वाव टॉक देश में वेलनेस समुदाय और शैक्षणिक पोर्टल की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसका नेतृत्व श्री जितेंद्र चावला जी करते हैं। वाव टॉक आपको सच बोलने के लिए एक सुरक्षित वातावरण और मंच प्रदान करता है। आपको एक शिखर सम्मेलन की तरह दुनिया में नेतृत्व, प्रभाव के उद्देश्य से सशक्त आवाजों, व्यावसायिक मानसिकता और नए प्रतिमान विचारों के साथ एकजुट होना है। श्री जितेंद्र चावला जी ने वाव टॉक का एक इवेंट दिल्ली के 5 स्टार होटल हॉलिडे इन में 18 मई 2024 को आयोजित किया, जिसमें बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स और अन्य गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की व अपने विचारों से रूबरू कराया। Peace, love, joy and happiness, because it's harmony for one and all. The fact that we're all living this beautiful life, we're all spiritual souls going through this human experience, and let us truly feel the bliss within us. Heartfelt congratulations to all of us. Let us all celebrate this together. Please come, sir. You can hold this, sir. सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जितेंद्र जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ रखा। वाव टॉक ही बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अट्रैक्टिव नाम है। शायद इसीलिए मैं भी यहाँ तक पहुँच पाया कि देखूँ कि इधर आज क्या होने वाला है, और अच्छा लगा। मैंने हमेशा ये समझा कि हर शख्स के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, कोई उसके अंदर ऐसी प्रतिभा होती है जिसको समझा जा सकता है, उसे उभारा जा सकता है या उससे कुछ सीखा जा सकता है। मैं जब भी आपसे मिलता हूं तो मैं आपसे भी कुछ सीख के ही घर पहुंचता हूं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे इवेंट का जो तात्पर्य यही रहा कि जिन लोगों ने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है, जो एक वाव फैक्टर उन्होंने क्रिएट किया है, उसे यहाँ पर आम जनता तक पहुँचाने के लिए उसे मंच प्रदान किया जाए और वो अपनी बात बहुत सारे लोगों से एक साथ कह सके। तो उसके लिए मैं समझता हूँ बहुत बहुत एक बार फिर से मुबारक और धन्यवाद कि मेरे को भी उन्होंने इस मंच के लिए चुना। और आज की दो लाइनें भी आज की कही जा सकती हैं कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। सुभान अल्लाह। थैंक यू। I am the founder president of Global Trade and Technology Council of India, and we are proudly associated with Wow Talk and Mr. Jitendra Chawla and his team and his company. Today is a great show. Speakers from all over India are here who are expressing their views, their ideas, their journey in this Wow Talk, and the star anchor Simran Nuja is doing wonder as usual. एंड इनके जो पहले भी काफ़ी शो हुए हैं उसमें हम लोगों ने पार्ट लिया है, चाहे लीला होटल हो, चाहे बॉम्बे में जुहू पे JW मैरियट हो। दे आर डूइंग ग्रेट। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ में पार्ट ले चुके हैं, एंड GTCI इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट्स वेयर एनीबडी कैन इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी एंड ग्रूम देमसेल्व्स। इसके अलावा आज हमारा एक डिप्लोमेसी हारमोनी एंड डिप्लोमेसी पे एक इवेंट है। इस इवेंट के बाद हमारे कुछ एम्बेसडर और डिप्लोमेट ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम एक मैसेज देंगे वर्ल्ड को कि हारमोनी इन डिप्लोमेसी का। सर, ये वाव टॉक के अकॉर्डिंग आप क्या संदेश देना चाहेंगे सोसाइटी को? वाव टॉक का ये है कि जैसे प्लेटफॉर्म एक होता है, टीवी चैनल पे हर एक का सपना होता है मैं टीवी पे आऊँ या देखूँ। सारे टीवी चैनल हैं, पेड हैं, बड़े बड़े उनके मीडिया मेजर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक शहर का एक छोटे छोटे सिटीज़ हैं, रिमोट विलेजेस हैं, वहाँ से लोगों को चांस मिलता है और यूट्यूब पे वायरल कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे चांस मिलता है कि सेलिब्रिटी एंकर के साथ बैठ के अपने व्यूज़ देने का। आई गॉड नोज़ कि कौन सी चीज़ वायरल हो जाए, तो ये आपको स्टार बनने का मौका देती है, अपने एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं। थैंक यू। हिंदी में बेटर रहेगा। अच्छा, मेरा नाम अनिल कुमार जैन है। मैं एक IIT का इंजीनियर हूँ और मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया था।
और ज्वाइन करने के बाद करीब जब मेरी उम्र 25 साल की थी तो मेरी माँ ने मुझे मेरा हॉरोस्कोप दिखाया, जन्मपत्री। ये जन्मपत्री जो है बर्थ के टाइम बनी हुई थी, तो मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको पढ़ना शुरू किया और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक आदमी बर्थ के टाइम कैसे लिख सकता है कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। तो मुझे बहुत एक इंटरेस्ट जागृत हुआ कि क्या विद्या है, इसको सीखना चाहिए। तो बहुत कोशिश की मैंने सीखने की, कोई सिखाने वाला नहीं मिला, पर बहुत देखा मैंने कि एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, वो सिखाते हैं इसको। मैं 4 साल वहाँ पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे वहाँ गोल्ड मेडल मिला। तो फिर लोगों ने कहा पढ़ाइए यहाँ पर। तो एट वेरी अर्ली एज मैं स्टार्टेड टीचिंग आल्सो, जो कि हमारी जो फैमिली में ABC भी नहीं जानता, तो सारी फैमिली से रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ाना शुरू कर दिया एकदम से। जब से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और करीब 45 साल 45 ईयर्स हो गए हैं जब से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। और मैंने देश के विदेश के बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं उनको ये विद्या सिखाई है। अभी भी जो है हम लोगों की बहुत सारी क्लासेस होती हैं और बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग जो बहुत सीनियर पोजीशन में हैं, CEO हैं या बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो लोग इसको सीख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नॉलेज के द्वारा मैं कहता हूँ कि इस वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट या आत्म प्रबंधन कोई नहीं सिखाता आपको, और हर व्यक्ति के अंदर का जो पोटेंशियल है ना वो अनलिमिटेड है, अपार है। और इस एस्ट्रोलॉजी के द्वारा या सेल्फ मैनेजमेंट करके हम इस पोटेंशियल को बहुत बढ़ा सकते हैं। पोटेंशियल ही नहीं बढ़ाते, क्षमता तो बढ़ाते ही हैं, अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, बट वी कैन बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस नॉलेज कि अगर आपको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है तो इस विद्या को सीखना है। और इस विद्या को सीख के बहुत एडवांटेज हैं, मैं आपको बहुत सारे गिना भी सकता हूँ। जैसे बच्चे हैं हम लोग, सबको इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं विदाउट इवन नोइंग कि व्हाट इज़ द एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। और ज्योतिष के द्वारा बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और उसके हिसाब से अगर हम उसको स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन देंगे तो नेचुरली वी कैन डू वंडरफुल इन द लाइफ। सेकेंडली, हम लोग बहुत पढ़ने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम बिजनेस करें या सर्विस करें। बहुत लोग हैं जो बिजनेस में चले गए जबकि बिजनेस उनको सूट नहीं करता। तो एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपको बिजनेस सूट करेगा या सर्विस सूट करेगी। इसके अलावा हम लोग सभी लोग स्पेकुलेशन में, स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं। हर व्यक्ति मेरे ख्याल में कर रहा है। और मैं जब इकोनॉमिक टाइम्स में कॉलम लिखता था बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट ऑन बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो बहुत लोग कॉल आते थे मेरे पास और लोग कहते थे मुझे इतने 1000 करोड़ का लॉस हो गया, इतने 100 करोड़ का लॉस हो गया, ये सुसाइड कर रहा है, वो कर रहा है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा थोड़ा जान लें कि हमें स्टॉक मार्केट सूट भी करेगा या नहीं करेगा, तो अपनी लाइफ को हम बचा सकते हैं, इतना बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, जो आज एक बहुत विकट समस्या है हम सभी के लिए, हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, सुसाइडल टेंडेंसीज हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इतना कभी नहीं थी एक्चुअली में। और ज्योतिष की मदद से सबसे पहले तो हम जन्म के समय ही बता सकते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम होने की संभावना है, और उसको जानकर हम छोटे छोटे उपाय करके, और उपाय हम लोग पहले भी किया करते थे, जब आज के नए नहीं हैं, पहले टाइम में भी हम दान करते थे, पूजा करते थे, वही उपाय हैं छोटे छोटे उपाय। उनको करके हम अपनी पूरी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छी बना सकते हैं, और ख़ास तौर से वी कैन बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एक्चुअली। थैंक यू सर। सर आपको कार्ड मिल जाएगा। हेलो नमस्कार, मेरा नाम एलेना तुतेजा है। मैं एक्ट्रेस हूँ। मैं मुंबई से आई हूँ यहाँ पे स्पेशली वाओ टॉक अटेंड करने के लिए, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा इवेंट का। बिकॉज इवेंट्स तो मैंने काफ़ी सारे अटेंड किया, बट यहाँ पे अलग एक्सपीरियंस रहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज बहुत सारे लोग आए जिनसे इंस्पिरेशन और कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड आई होप आई कैन इंस्पायर माई सेल्फ लोगों को, क्योंकि मैं दूसरे कंट्री से आके हिंदी लैंग्वेज सीख के मैं यहाँ पे बॉलीवुड में, इवन टॉलीवुड में अभी काम कर रही हूँ। तो डेफिनेटली आई होप मैं भी कुछ सिखा के ही जाऊँगी। एंड थैंक्स टू जितेंद्र जी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया यहाँ पे वाओ टॉक में लोगों के साथ बात करने को, अपना मैसेज देने के लिए। एंड यस, डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव अ मैसेज कि हमेशा अपने सपनों को फॉलो करो, हमेशा खुद पे विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ,
believe in your dreams and never give up. That is my message. जैसा कि आपने बताया आप रशिया से हैं और आप हिंदी इतनी अच्छी बोल लेते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप हिंदुस्तान से बाहर के हैं, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? थैंक यू. फ्रेंकली स्पीकिंग कोई चैलेंज नहीं आया बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू लर्न हिंदी माई सेल्फ जब मैं रशिया में थी, बिकॉज मेरा जो बॉलीवुड का सपना है दैट्स माई पैशन. ये बचपन से, अभी मैं बोल रही हूँ मेरे रोंगटे खड़ी हो रही है बिकॉज सीरियसली इट इज़ माई पैशन. आई लव बॉलीवुड, आई लव इंडियन सिनेमा. बचपन से ही मुझे बहुत शौक था, तो डेफिनेटली मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे आने के लिए मुझे हिंदी की बहुत ज़रूरत है. एंड इट केम नेचुरली. मैंने कोई क्लासेस नहीं ली. लोगों को लगता है मैं झूठ बोलती हूँ, बट भगवान जानते हैं कि नहीं, अपने आप नेचुरली इट केम. मे बी कुछ लोग बोलते हैं पिछले जन्म का रिश्ता, आई डोंट नो, मे बी. तो आपके आने वाली कोई पिक्चर? यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बलरामपुर टू बॉलीवुड. ये मूवी थोड़े पेंडिंग है, बट इसमें मैंने लीड रोल किया है. एंड आई फर्स्ट टाइम इन माई कैरियर आई प्लेड हीरोइन, मतलब लिटरली हीरोइन. वो मूवी के अंदर ही मूवी का शूट चल रहा है और उसमें मैं बनी हूँ हीरोइन. अदरवाइज या माई लेटेस्ट रिलीज वॉज मूवी बाय राम गोपाल वर्मा विच इज़ टॉलीवुड मूवी. It's a Telugu movie, Vyuham. It's a political drama, and I portrayed a character of Sonia Gandhi. So that was latest. बाकी I'm looking forward to Balrampur to Bollywood. I hope कि जल्द से जल्द एटलीस्ट ट्रेलर देखने को मिलेगा, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट लुक वो बहुत पहले रिलीज़ हो चुका है, बट ड्यू टू सम इश्यूज थोड़ा लेट हो रहा है. देयर इज़ वन मोर मूवी, बट अभी मैं उसको एज ए सरप्राइज रखना चाहती हूँ. जब मिलेंगे न्यूज़ तब you will come to know. Thank you. Thank you so much. Muskan. I'm a professional model and actor, and today I'm here at Wow Talk event. Wow Talk is for wisdom to learn and grow, inspire each other in life, and I'm very glad that this is very prestigious platform to know each other. People are here from very different industries, and this is a very great platform to learn and inspire each other. So I'm glad that I'm here. कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताओ. Okay. So I started my journey at 2021. I won the title of Miss India Glam in 2021. That was the kickstart of my modeling career. Since then I'm learning every day and I'm growing every day. And now it's been 2 years that I'm into acting profession. So it's like ki day by day I'm growing and I'm becoming the better version of myself. That is very proud moment of me and for my parents too. Thank you. Yeah. मिस दिल्ली 2018 मानसी जामवाल. तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं ये बोलना चाहूँगी सबको कि आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रहिए. आप अपनी लाइफ में अपने आप पे विश्वास करिए. सबसे बड़ी चीज़ है भैया, आप अपने आप पे विश्वास करेंगे जब, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में. और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के वाओ टॉक से जुड़ के. तो कोई भी एज नहीं होती है, आप किसी भी एज पे स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो. बस आपको एक अंदर से सेल्फ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, और वो आपके अंदर है तो आप बहुत ऊंचाइयाँ छूओगे. आपको सेल्फ फोकस्ड रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए और अपने आप पे विश्वास चाहिए. आपके पास वो है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. मैम आपके बारे में बताएं, क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है? फ्यूचर प्लानिंग्स मेरी, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ और मैं करती भी हूँ. तो फ्यूचर प्लानिंग्स मेरी हैं कि म्यूज़िक एल्बम करने की है और बॉलीवुड में भी आने की है. तो देखो, बाकी भगवान की मर्ज़ी. कुछ लग रहा है रिस्पॉन्स से कुछ आ रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत आते हैं, बट मैं थोड़ा सा अपने शूट्स में और अपनी चीज़ों में ऑक्यूपाइड ज़्यादा रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा. बट हाँ, मैं ज़रूर टाइम निकालूंगी अपने लिए और आगे भी बढ़ूंगी आगे. हाय, माय नेम इज़ अक्षता अग्निहोत्री और मैं पंजाब से हूँ, बट मुझे काफ़ी साल हो गए हैं मुंबई में. मैंने एक बतौर मॉडल शुरुआत की थी. आई एम शी, किंगफिशर कैलेंडर, फेमिना मिस इंडिया, वहाँ से शुरुआत करके आज मैं एक एक्टर प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा जर्नी है. और बहुत अच्छा लगता है जब तुम खुद को ही पीछे मुड़कर देखते हो. इतने सालों में तुमने खुद को इतना वाइज और अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में. तो आई थिंक इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई और नहीं हो सकती. और ये सबसे इसका ज़्यादा क्रेडिट जो मैं देना चाहती हूँ, मैं अपनी मॉम को देना चाहती हूँ, ताकि शी सो क्यूट, ताकि सबको ये बात समाज को पता चले कि एक इंडिपेंडेंट सिंगल मदर एक
खूबसूरत लड़की को एक छोटे शहर में कैसे रेज़ करती है और कैसे एक मुकाम तक पहुंचाती हैं बिना किसी की परवाह किए हुए। तो आई थिंक जो लड़कियां और जो माएँ आज भी उस शेल में बैठी हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार बात नहीं करेंगे। मैंने जब किंगफिशर किया था उस वक्त मुझे मेरी मॉम ने बहुत कुछ फेस किया था कि अरे ये तो कितने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। My mother is like that's what she wants to do in her life and let her do. तो मेरी मॉम ने स्टैंड लिया तो आज मैं यहाँ हूँ और आपको ये कहानी सुना पा रही हूँ। तो मैं उन सब लड़कियों को और माँओं को और बहनों को ये मैसेज देना चाहूँगी, अपने शेल से बाहर आइए, खुद में विश्वास कीजिए और देखिए आप चांद तो छोड़िए, आप दुनिया के दूसरे किसी कहीं भी पहुँच सकते हैं और आपको किसी भी शादी की ज़रूरत नहीं, किसी लड़के पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। ऐसी बात नहीं है माँ बाप अच्छी परवरिश देते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई ख़त्म तो शादी। कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए, उनको भी मौका दीजिए अपना गर्व से सर उठा के जीने का। सो यही मेरा एक मैसेज है और मैं वाओ टॉक अवार्ड्स में आई हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच आई वांटेड टू डू ऑलवेज। और मैं कब से प्लान कर रही थी एंड सडनली आई गेट दिस कॉल। तो ये क्या होता है ना, मैनिफेस्टेशन। जब मैंने यूनिवर्स को ये बात बोली बहुत महीनों पहले, ज़्यादा भी नहीं 2 महीने पहले, तो ये सारी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्टेशन एक कहते हैं ना कायनात साजिश रचती है। तो आज मैं यहाँ पे हूँ वाओ टॉक अवार्ड्स में, जितेंद्र जी ने बुलाया है और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है और सिमरन मेरा इंटरव्यू लेने वाली है, टॉक शो होने वाला है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज वो एक बहुत कंफर्ट जोन वाली दोस्त है मेरी। थैंक यू जी। Guys, Nayama Khanda here. I'm at Wow Talk events. I completely love it. They've done it wonderfully. They are giving such a good motivation to other people to come up and join the force that we all can create and become who we are and who we intend to be. So it's a very good initiative. I completely love what they are doing. They're bringing on so many people. They are teaching how to move forward. So it's just wonderful. We have such good people, such good leaders from different fields over here. We've got to learn so many things at Wow Talk events. So please guys, join here. मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे यहाँ गुड़ की खेती, मतलब चीनी और गुड़ की ज़्यादा खेती होती है। तो गुड़ की डली मेरे पहले गाने में भी जिक्र था, अभी एक नेक्स्ट गाना लाया हूँ उसके अंदर भी गुड़ की डली। तो उसकी 2 लाइनें आपकी नज़र हैं। मेरी हर बाता में बस तेरा जिक्र से, मुझे हर पल ओ यारा बस तेरी फिक्र से, मेरी जिंदगी पे पूरा हक से तेरा, ओ मेरी गुड़ की डली तू गुड लक से मेरा, ओ मेरी गुड़ की डली तू गुड लक से मेरा। थैंक यू। जो गाना इतना हिट चल रहा है बिल्कुल। अगर ये लोग सपना जी के साथ मेरा एक बहुत अच्छा गाना है जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है, आई लव यू वेरी। तो उसकी भी 2 लाइनें हैं, लेकिन ड्यूट गाना है, चलो आग्रह है तो जरूर। भाग जगा दिए पिया जी है अपनी बना के तन्ने, हेरा जिंदगी बना दी गोरी रे जिंदगी में आके तन्ने, हेरा भाग जगा दिए गोरी रे जिंदगी में आके तन्ने। तो थोड़ा अभी भूल गया हूँ उस गाने को। हाँ चो इसको एडिट कर। थैंक यू। काफ़ी काम किया है भजन में, और हरियाणवी जो इंडस्ट्री है जो इस समय सबकी चमकती हुई इंडस्ट्री है पूरी वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर मेरे गीत काफ़ी पसंद किए जाते हैं, मशहूर हैं और 500 से मिलने के गाने भी हैं जी, सो आपकी दुआओं से। सर कोई 2 लाइनें जो आपने अभी स्टेज पे बोला था, जो आपका वायरल गाना है जी, कौन सा है सर? वो गाना है जी। हाँ जी। हो राजी बोल जा जड़ी मैं तेरी ला दूं पजेब, राजी बोल जा, हो मेरी गुड़ की डली रे मेरी गुड़ की डली मैं तेरी ला दूं पजेब, राजी बोल जा। इस गाने के बाद फिर तमाम दुनिया राजी राजी बोलने लगी जी। सर आज जो ये वाओ टॉक के प्लेटफॉर्म पे आप आए जी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सोसाइटी को मैसेज तो मेरे काफ़ी हैं खैर, और वाओ टॉक के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे तमाम सूझवान समझदार लोग जुड़े हैं,
तमाम इंडस्ट्री से लेकर के तमाम ही कला से, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, सूझवान लोगों की एक महफिल थी। सो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा फिल्टर लगे एक कला की, एंटरटेनमेंट की, सोशल मीडिया की। ये मीडिया की खादें होनी चाहिए कि किस लेवल का एंटरटेनमेंट पेश हो, किस लेवल का ना हो, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को अच्छे रोल मॉडल मिल सकें। कोई घटिया बंदा हमारे बच्चों का रोल मॉडल ना हो, क्योंकि हमारे सामने, हमारे वक्त में सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारे सामने कोई भी ऐसा शख्स रोल मॉडल नहीं था, या कोई ऐसा नॉन फेस नहीं था जो वल्गर हो या घटिया हो। सब मेरा सिर्फ इतना ही। यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत। मैं तमाम ही समझदार और सूझवान लोगों से मिला हूँ, और एजुकेटेड वेल जो भविष्य के बारे में सोचते हैं उन लोगों से मिला हूँ। थैंक यू जी। सर, कोई जाते जाते 2 पंक्तियाँ अपने श्रोताओं के लिए? 2 क्या 2000 भी पंक्तियाँ तो श्रोताओं के लिए हैं। सिंगिंग। सो अभी एक गाना है, उसकी 2 लाइनें आपकी नज़र करता हूँ, जो मेरा काफ़ी आजकल वायरल चल रहा है। आई थी सिंगल हाडी रे मारे खाखा होगी ठाडी रे, आई थी सिंगल हाडी रे मारे खाखा होगी ठाडी रे, तेरी कमर का कमरा हो रहा से, तेरी कमर का कमरा हो रहा से, थोड़ी चल्या कर तू सल्लो रे, ब्याह पाछे जब मैं कपूतरा लिकड़ी असली कल्लो रे। थैंक यू जी, मेहरबानी। आपको यहाँ बुलाया गया एज अ गेस्ट, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए सर? देखिए, वाओ टॉक अपने आप में एक प्रेरक कार्यक्रम है, और मैं समाज से, मैंने उस मंच से भी आह्वान किया कि हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए, और धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है, किंतु भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है, तब जीवन में वो वरदान बनता है, नहीं तो कभी कभी अभिशाप बन जाता है। तो हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए हमारे सभी धर्म, पंथों, संप्रदायों, दर्शनों के अंदर संतुलन की बात की गई है। शायद आप उपनिषद पढ़िए, चाहे भगवद गीता पढ़िए, चाहे जैन आगम पढ़िए, और जीवन में जब संतुलन होता है तब शांति और समृद्धि भी साथ आती है। तो हम अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिकता के बीच में संतुलन स्थापित करना सीखें। थैंक यू सर। I'm presently Vice Chancellor in University of Technology, Jaipur. Earlier, I had represented 6 universities as Vice Chancellor, so I can say on record that I am the senior most Vice Chancellor of India. No one goes after 2 or 3 Vice Chancellor to other states. I started my journey from Nalanda, the oldest university of India, then go Ara, otherwise Uttarakhand, Nainital, Almora, the Mewar University of hometown of Maharana Pratap, and now in Jaipur. I represented Ministry of Environment as advisor, chairman and vice chairman. And also represent the Ministry of Social Justice and Empowerment at present. I have seen this program. It is very attractive, but only lacuna is that it must be propagated to youths, especially students in universities and colleges. They can gauge something from the senior persons, that how they maintain yourself and how they grow in the present scenario. So I thanks the entire team of BOTOG, Mr. Jiten Chawla and you all media persons, to organize such programs in the bunch of youths, and they are always available in the universities and colleges. You must go there and inspire the youths so they can build their career itself. Thank you. Thank you sir. Thank you. मेरा नाम सुमित यादव है और मेरी कंपनी का नाम है SYV इंफ्रा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। मेरा दिल्ली के CP में 2 ऑफिसेज हैं और मैं वृंदावन के अंदर एक टाउनशिप डेवलप कर रहा हूँ जहाँ पे मैं प्लॉट्स और फार्म हाउसेज दे रहा हूँ।
और मेरे को आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मेरे को जितेंद्र चावला जी ने आज यहाँ बुलाया था अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और एक सोसाइटी के लिए मैसेज देने के लिए, जो नए बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देखें तो मैं एक बार कहूँगा उनको एज अ विजिटर आए, चाहे कुछ भी आए, यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि और यहाँ पे बाकी जो सक्सेसफुल लोग आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से भी सीखें। कई बार क्या होता है, हम लोग सीखना बंद कर देते हैं, जब सीखना बंद कर देते हैं तो हमारी तरक्की बंद हो जाती है। आप यहाँ पे आए, बाकी देखें बिजनेसमैन कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ऐसे अचीव कर रहे हैं, आप भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु सोनी भगत हूँ। आई हैव taught in DPS in Holy Child Convent School, secondary and senior secondary classes. I am also an author of English, published by Rupa Publications. It is about idioms and proverbs which have been explained through Bollywood, and they have been explained through very relatable examples. और आज मुझे वाओ टॉक्स में आके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा भी फील्ड वही है। I also prepare speakers and teach creative writing and speaking skills. और यहाँ पे उसका बहुत ही बढ़िया उम्दा, जिसे कहते हैं, एग्जाम्पल मिल रहा है। इतने कॉन्फिडेंटली लोग अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, और सिमरन का तो जवाब ही नहीं। एंड जितेंद्र जी इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद हबीब। इट्स एन ग्रेट प्लेटफॉर्म। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, हमें इनवाइट किया था एज ए स्पीकर। बहुत सारा जानने को मिला, बहुत सारे स्पीकरों को सुना, अपनी नॉलेज बढ़ी और अपने बारे में भी लोगों को बताने का मौका मिला, समझने में आया। ये चीज़ें आम तौर पे नहीं हो पाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोगों से। बट ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ एक दूसरे से बात करने में आई, इंटरेक्शन हुआ, हम लोगों को समझे और एक ग्रेट मैसेज लोगों तक पहुँचा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो यू नीड अ कोलैबोरेशन। आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यहाँ एक दूसरे को समझा हम लोगों ने, और हर इंसान को एक आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर आने के बाद सबको एक आइडेंटिटी मिली और आइडेंटिटी का एहसास हुआ। मुझे भी अपनी आइडेंटिटी का एहसास हुआ, और मेरी जो कंपनी है वो आइडेंटिटी बनाने में ही हेल्प करती है। वी हेल्प पीपल टू ओवरकम हाउ देयर लिमिटिंग बिलीव्स आर एंड ओवरकम देयर लिमिटिंग बिलीव्स। सो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट होके उनकी बात समझने का मौका मिला। आई इनवाइट एवरीवन कि आप वाओ टॉक एज अ स्पीकर आएँ, एज अ ऑडियंस आएँ, बट ज़रूर टेस्ट द फ्लेवर। होप यू लाइक इट। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड ये मेरा वाओ टॉक में सेकेंड अपीयरेंस है। मैंने मेरा नाम सचिन चंद्रकांत सालुंके है एंड मैं ब्लैक हैट सिंडिकेट्स का चेयरमैन हूँ। एंड जितेंद्र चावला जी का काफ़ी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया वाओ टॉक में शामिल होने का। और ये मेरा सेकेंड अपीयरेंस है वाओ टॉक में। मैंने मुंबई में जो वाओ टॉक इवेंट हुआ था उसमें मैं पार्टिसिपेट मैंने किया था। एंड हमें और अच्छा यहाँ पे मौका मिला है कि हम लोग स्पॉन्सर भी है वाओ टॉक दिल्ली में। एंड तो ब्लैक हैट मेरी कंपनी है, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं। प्लस जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं उसमें हम लोग काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लोबल फिनटेक जो फेस्ट हुआ था 2023 में जकार्ता में, उसको वाओ टॉक ने अरेंज किया था। आज और अच्छा मौका हम लोग के ये है इसके लिए कि हम लोग आज हमारा एक बुक है बिजनेस इनसाइट, मेरी वाइफ श्वेता सालुंके और मैंने जो लॉन्च किया है उसका अनावरण आज यहाँ पे होने वाला है। एंड ये काफ़ी खुशी का मौका है हमारे लिए। दूसरी चीज़ अगर कि जो अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो नए नए बिज़नेस चालू कर या जो भी वो लोग उनके लाइफ में कर रहे हैं, सो वाओ टॉक के वीडियो सुनने के बाद या जो भी उसकी बातें सुनने के बाद लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि अगर ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं और डेफिनेटली हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सबसे पॉजिटिव फैक्टर है वाओ टॉक का। और जब भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हो, आप यहाँ के एंकर से बात करते हो, ऑर्गेनाइजर से बात करते हो, आपके एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो, डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस किसी के लिए सोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए वाओ टॉक का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है।
और आगे भी मैं आता रहूँगा वाउ टॉक में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। खलीलवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लाइन प्रिंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर जितेंद्र चावला को पिछले 3-4 साल से मैं जानता हूँ। ऐसे में बिज़ का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म एक स्टार्ट किया था, उसके बाद वाउ टॉक तक, जिसमें कि बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी एंड बिजनेसमैन को अच्छी वाउ टॉक के लिए बुलाया जाता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, जिसमें बिजनेसमैन को काफ़ी अच्छा ब्रांड प्रमोशंस एंड सारी पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप मिलता है। इसमें आकर मुझे बहुत ही अच्छी खुशी हुई है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइज ढंग से करते हैं, बहुत एक्सपीरियंसड एंड बहुत ही बढ़िया आदमी है मिस्टर जितेंद्र चावला। सर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को यही है कि बिजनेस को आगे अगर बढ़ाना है तो ऐसे में इसको वाउ टॉक को ज्वाइन कीजिएगा और जितेंद्र चावला जी को पूरा कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़िएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। फार्माकोलॉजी सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में हूँ और इसके पहले मैं अपोलो में था, फिजी आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब वहाँ भी था। बेसिकली मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वंडर ऑफ विजडम करके आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लास्टली जो है वर्ल्ड का वो यही है कि नॉलेज मेन थिंग है। एंड आपने इतना अच्छा इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाया है कि जिससे कि आप बहुत बैठे बैठे अपने वर्क में और रूटीन के वर्क में बिजी रहते हुए भी पूरी दुनिया को टच कर सकता है आदमी, दूसरे को विजन, मिशन और अपना ट्रेडिशन दिखा सकता है, सोशियो कल्चरल इफ़ेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम आपने उठाया है। जैसे टेड टॉक था, उस तरीके से लोग पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ खर्चे से, कुछ वर्चे से, कुछ चर्चे से, कुछ बिजी होने के कारण। वो चीज़ आपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आगे चल के और मशहूर होंगे लोग, क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड है और बिजनेस वर्ल्ड है, मार्केटिंग मस्ट है। मार्केटिंग का मतलब एडवर्टीजमेंट होता है और बिना जानकारी के लोगों से मिल नहीं पाते आदमी। और गूगल बेस्ड वर्ल्ड हो गया है, नेट वर्ल्ड बेस्ड हो गया है, डिजिटल बेस्ड हो गया है, फिजिकल वर्क कम हो गया है, इसलिए कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है आदमी इस माध्यम से। वैसे भी आपके 40 मिलियन ट्रैफिक है, तो हम समझते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, कल को ट्रिलियन में जाएगा। और इससे हम लोगों के टैलेंट, हम लोगों के कनेक्टिविटी तथा हम लोगों की इमेज इन्हांस होगी, तथा नई टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमें किसी की मुहैया नहीं होनी पड़ेगी, कोई जानता है कि नहीं जानता है। और ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ आपने डेवलप किया है, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअलाइजेशन कैसे वर्क कर सकता है, बहुत बड़ी चीज़ है। माशाअल्लाह इसको बरकरार रखें और आने वाले दिनों में बाकी तो सब अल्लाह मालिक है सर। थैंक यू। चलो यस और हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कबीर, मैं ब्लैक हैट सिंडिकस का वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ और आज यहाँ पे वाउ टॉक में आके हमने जो सक्सेस स्टोरीज सुनी है, जिस तरह का ये प्लेटफॉर्म हमको अवेलेबल करके दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखना को मिलता है हमको और बहुत कुछ ग्रो करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमको आज पता चली है। तो इट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई नो। एंड वन मैसेज जो मैं आजकल यूथ को देना चाहता हूँ वो यही है कि आपको कितना भी फेल्योर आ जाए, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे चलते जाना है, बिकॉज इट्स जस्ट अ प्रोसेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। सो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलते जाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन सक्सेस आपका ही होगा। थैंक यू। मैं पकड़ लूँ, आप थोड़ा सा आगे सही। स्टार्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर राही रमेश यादव है और आज 18 मई 2024 को हम वाउ टॉक दिल्ली में हैं और वाउ टॉक के इस प्लेटफॉर्म पे एंकर सिमरन के सामने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातें करते हुए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई और सेलिब्रिटी मेरे से कैसे स्टूडेंट बने, सिग्नेचर योग मेटे से लोगों की लाइफ में कैसे बदलाव आ रहा है और कैसे मुझे मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि मैं शोल्डर से सेलिब्रिटी मेंटर बन गए। सारी बातों की जो चर्चा हुई उसका बहुत आनंद आया, क्योंकि शोल्डर से सेलिब्रिटी मेंटर बनना अपने आप में बहुत ही ब्लेसिंग का, भगवान की कृपा का खेल है। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी फॉलो मैं खुद भी करता हूँ और
वाओ टॉक एक शानदार प्लेटफॉर्म लगा, इसके चलते ये चीज़, क्योंकि मैं काफ़ी सेलिब्रिटी से मिलता हूँ तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज के टाइम में ना पॉलिटिशियन को पता है, ना बॉलीवुड को पता है, ना क्रिकेट स्टार को पता है, और कॉमन आदमी को भी बहुत कम पता है कि एस्ट्रोलॉजी सिग्नेचर इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में समाज के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा, जो बच्चे हैं सिग्नेचर आज जो भी माँ बाप है उनका बच्चा जो सिग्नेचर बनाता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। सिग्नेचर में नाम विजिबल, जितना विजिबल नाम होगा बच्चा हाइपर नहीं बनेगा, लाइफ में स्मूथ रहेगा, चोट वगैरह नहीं लगेगी, कैरियर भी सेफ रहेगा। तो सिग्नेचर हमेशा सिंपल और विजिबल होना चाहिए। जितना हमारा सिग्नेचर सिंपल और विजिबल होता है उतनी हमारी लाइफ में स्मूथनेस रहती है। हम बड़े अमीर ना बने, लेकिन हमारी ज़िंदगी में संकट तो नहीं आएंगे। संकट नहीं आना भी बहुत बड़ी अमीरी है, ठीक है। तो और अपना सिग्नेचर किसी एक्सपर्ट से बनवाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग मेडिटेशन, आप हमसे जुड़ के भी इस सलाह को ले सकते हैं। और 30-40 कंट्री के लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं, और लोग सिग्नेचर बदल के जब वीडियो भेजते हैं उनकी लाइफ में फला चेंजेस आया तो बहुत अच्छा लगता है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी प्रभु का एक ना रिलीजियस पॉइंट है। जैसे हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे जब सिग्नेचर में हम अपना नाम, हमारा किसी का नाम आरिफ खान है, रमेश यादव है, या XYZ नाम है, पी सिंह है, कोई भी नाम है, जब सिग्नेचर योग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, एक सिग्नेचर डिज़ाइन करते हैं जिसमें सामने वाले को बोलते हैं ये सिग्नेचर आपने रोज़ाना 100-200 बार लिखना है। वो सुबह भी लिख सकता है, रात को भी लिख सकता है, और दोपहर भी लिख सकता है। जब सिग्नेचर वो अपने घर पे बैठ के लिखता है, उस विद्या को सिग्नेचर योग मेडिटेशन बोलते हैं। और जब व्यक्ति अपना नाम प्यार से लिखता है तो एक्चुअली वो इबादत हो जाती है, और इबादत जब अच्छी हो जाती है तो भगवान की ब्लेसिंग आ जाती है। तो आप अपना नाम रोज़ाना अगर कैपिटल लेटर में 100-200 बार लिख लेंगे, अपने बच्चे से 50-100 बार लिखवा लेंगे, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, और किसी भी तरह का बड़ा कष्ट नहीं आएगा जिससे ज़िंदगी और घर हॉस्पिटल में परेशान हो जाए, कोर्ट केस में परेशान हो जाए, कर्जे में परेशान हो जाए, इन सब चीज़ों से आपकी मुक्ति रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार पाठक है। मैं नाक गला रोग विशेषज्ञ हूँ। वाओ टॉक में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जो संदेश मैं सोसाइटी देना चाहता हूँ वो ये है कि हम अगर अपने कान को देखें तो कान में हमको शोर शराबे से उनसे बचना है। कान की जो विशेष कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि कान में पानी ना जाने देना, ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं कान में वो पानी आने की वजह से होते हैं। तो पानी का न जाए कान के अंदर में, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने कुछ देखा है कि जन्मजात जैसे बच्चा होता है तो कभी कभी उसमें बहरापन होता है, वो बहुत लंबे टाइम तक माँ बाप जो है वो चिकित्सक को बताते नहीं है। जल्दी अगर उसको हम बताएंगे तो जल्दी बच्चे की जो सुनने की क्षमता है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। और जो नाक के संबंधित ये है कि अगर हम जो यहाँ पे भी एयर पॉल्यूशन है, जहाँ पे भी प्रदूषण वगैरह है, वहाँ पे हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी जो हमारी नाक की जो समस्या है उनसे हम निजात पा सकते हैं। गले के संबंधित मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो कि हम कैंसर कॉजिंग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कार्सिनोजन है ना, तो जैसे तंबाकू का सेवन हो गया, तो इन सब का हम इस्तेमाल ना करें तो इन सब बीमारियों से निजात हमको मिल सकती है, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, मतलब है ना। सर जैसा कि अभी आपने मास्क के बारे में बताया, जैसे कोरोना के टाइम पे लोगों ने मास्क के लिए भ्रम फैलाया था कि जो मास्क यूज़ करने से और ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मास्क जो है ना वो एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर है। हम जो भी सांस ले रहे हैं नाक के थ्रू ले रहे हैं, मास्क जो होता है वो एयर को फिल्टर करता है। तो ना ही सिर्फ कोरोना, ये और भी रेस्पिरेटरी जितने वायरसेस होते हैं उनको नाक में जाने से बचाता है। डस्ट पार्टिकल हो गए जो कि नाक में एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, इसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, उससे भी प्रिवेंशन करता है। तो मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जैसे उसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रिवेंशन है ना, तो प्रिवेंटिव मेजर है। तो बहुत सारी बीमारियों से ये बचा सकता है मास्क। थैंक यू सर। थैंक यू। Founder and director of Vital Usha Publication Private Limited and also chairman of EFI Entrepreneurs Forum of India। बेसिकली मैं लोगों को ब्रांडिंग के बारे में सिखाता हूँ कि आप अपने ब्रांड को किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हो, अपने लाइफ में कैसे आगे कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो ब्रांडिंग के कुछ रूल्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, तो वो टेक्निक आप यूज़ करते हो, तो उस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप अपने लाइफ में जो भी सक्सेस चाहो अचीव कर सकते हो। आज यहाँ वाओ टॉक में जो मैं आया हूँ, ये इस टॉक के जरिए, देखो सिंपल सी बात है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो डिफरेंट टॉक्स होते हैं। तो वाओ टॉक में अगर आप आते हो तो आप अपने थॉट्स को, अपने जर्नी को, अपने मैसेज को, अपने नॉलेज को
एक ही बार में मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड कर सकते हो। इससे आपकी ब्रांडिंग तो इम्प्रूव होगी ही होगी, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपको लोग जानेंगे, इससे आपका सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट, आप जो भी हो वो डेवलप होगा और इससे आप अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हो। और यहाँ पे वाओ टॉक का जो फाउंडर है वो है जितेंद्र जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप चाहो जितने भी लोग हैं आप उनसे जुड़िए, वाओ टॉक से जुड़िए और अपने आप को ग्रो कीजिए। थैंक यू, थैंक्स। सर इंट्रोडक्शन देते हुए शुरू करेंगे। हाँ, आपको इंट्रोडक्शन देते हुए शुरू करेंगे कि आज आप वाओ टॉक के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सोसाइटी को? गुड इवनिंग, मेरा नाम विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी है। मैं इंडियन एयरफोर्स का फाइटर पायलट रह चुका हूं और मैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस में भी मैंने 27 साल काम किया है। मैं वाओ टॉक्स के द्वारा ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे को पता होना चाहिए कि भारतवासी होने के नाते हमको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमको अपनी संस्कृति का पूरा आभास और पूरा ज्ञान होना चाहिए। उससे हमारी स्वाभिमान बढ़ता है और जब स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है तब हम ऊपर उठते हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आपका स्वाभिमान बढ़ेगा तो आपकी आत्मा में शक्ति आएगी, नहीं तो अगर स्वाभिमान नहीं होता तो आप निरात्मा रहेंगे। इसलिए वाओ की टॉक्स के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहूँगा, अपने देश की संस्कृति को जानिए, अपना स्वाभिमान बढ़ाइए और अपने को किसी से कम मत समझिए। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। आज जो आप वाओ टॉक के इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं सर, इसके बिहाफ से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि प्रत्येक मंच का, प्रत्येक फोरम का उपयोग मानवता और हमारे विचारों को पूरे विश्व में फैलाने में होना चाहिए। हम सब उस संस्कृति और उस राष्ट्र से आए हैं जिनके लिए सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः है और वसुदेव कुटुंबकम का हमारे मन में बसा हुआ है। और भारत उस महान राष्ट्र से हम आए हुए पूरे विश्व के कल्याण की ओर कार्य करें, प्रत्येक मंच से ये संदेश हम दें, यही मेरा मानना है। धन्यवाद सर। एक फोटोग्राफ ले लूँ सर। Yes, sir. Along with their lovely angel, celebrating their wedding anniversary today. Maybe please have a celebration song, guys. Hello, guys. Celebration song. Congratulations and celebrations. Lovely congratulations, a very beautiful divine couple, and we wish you a soulful life ahead, and what a beautiful feeling. So how many years today you're completing? 10. It's wonderful. Lovely. Doordarshan se, Doordarshan, right? Sunil Gautam ji, our friends from the media from Doordarshan, sir, स्वागत है आपका वाह आपका मेरे दिल से स्वागत करता है। Sunil Darshan ji from Sunil ji from Doordarshan, स्वागत है सर आपका। हम लोग प्लीज very please welcome प्रत्यक्ष से जमीर अहमद अंसारी साहब, हमारे एडिटर ऑफ Z News for You और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया माइनॉरिटीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चैनल के हेड हैं Z News for You जमीर अहमद अंसारी साहब। रितु भगत जी, रितु जी
वालेकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।